पे आपको क्या लगता है कितने साल तक ये शादी चलेगी या चलेगी? देखिए, यानी ये तो- आपकी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा निकाह में अभी भी है। इनके प्लैनेट्स शादी वाले मामले में 4-5 साल तक तो बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। अच्छा, ठीक है, उसके बाद 3 साल 4 साल तक, उसके बाद एनर्जी का लेवल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से आप लोगों के जो भी जायज़ मामलात हैं उसका ये इलाज करते हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, आप लोग जो अपने जायज़ मामलात के लिए रब्ता करना चाहते हैं कर सकते हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता काफ़ी रोज़ पहले मैंने डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ एक टॉपिक किया था, इसी चैनल पर वो अपलोड भी है। राखी सावंत और आदिल का जायचा डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने बनाया था, जिस पर जब बनाते ही डॉक्टर साहब पर बहुत तनकीद की गई कमेंट्स में और कहा गया कि ये तो शादी बड़ी अच्छी चल रही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और काफ़ी जब लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इवन के डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को, लेकिन एक हफ्ते का टाइम दिया था डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने कि ये शादी नहीं चलेगी, जिस पर आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने जो कंपैटिबिलिटी देखी थी और बताई थी, जबकि राखी सावंत मुसलमान भी हुई थी, वो शादी नहीं चली, इनकी वो प्रेडिक्शन ठीक हुई। लेकिन आज का जो टॉपिक है, जिस टाइम सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, शुएब मलिक और सना जावेद की जो शादी हुई है, जिस पर बहुत से लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं शुएब मलिक के ऊपर कि जी वो पाकिस्तानी है, उसने धोखा दे दिया है। जबकि खुला का भी मामला हुआ है सानिया मिर्ज़ा के साथ, उनका जायचा भी डॉक्टर साहब ने बनाया है, सना जावेद का भी जायचा बनाया है और शुएब मलिक का भी जायचा डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने बनाया है। और इस पर हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके जायचे के ऊपर। क्या ये शादी चलेगी? क्या ये शादी जो शुएब मलिक साहब और सना जावेद की हुई है ये बिल्कुल ठीक चलेगी? क्या सानिया मिर्ज़ा के साथ दोबारा अटैचमेंट शुएब मलिक का हम देख रहे हैं? जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इसके ऊपर कि डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के पास आप जाएं, इस पे जायचा डिस्कस करें कि आपने प्रीवियस में भी एक प्रिडिक्शन आपकी कंपैटिबिलिटी जो आप मैरिज के बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग आपके जायचे होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है ये सना जावेद और शुएब मलिक की जो एकदम शादी एकदम हमें लगी है, वो तो पहले से ही इनकी तैयारियाँ हो रही होंगी, तो क्या लगता है इनकी कंपैटिबिलिटी, जायचा इनका क्या कहता है? और वो लड़की की भी पहले डिवोर्स है, शुएब मलिक साहब की भी मतलब कि तीसरी शादी है ये गालिबन, तो क्या लगता है आपको? सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि जायचा हम देखते हैं शुएब मलिक साहब का। जायचा उनका जो है अददी जायचा है, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, इनकी सही डेट ऑफ बर्थ जो हैं वो नहीं मिलती। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि इल्म जफ़र से या न्यूमरोलॉजी से, नाम की आदत से आप जायचा जो है, वक्ती जायचा जो है वो भी बना सकते हैं। जी सर। अच्छा, उसको बनाया है तो वो ये नज़र आता है कि इनकी ज़िंदगी में जो फीमेल सस्टेनेबिलिटी है एज लाइफ पार्टनर, वो उसका टाइम पीरियड जो है वो शॉर्ट है। अच्छा, ठीक है, 5-6 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं नज़र आता। इसको क्रॉस वेरीफाई मैंने किया, सानिया मिर्ज़ा साहिबा का जो है जायचा वो बनाया, उनकी डेट ऑफ बर्थ इसलिए सही है 15/11/1986 कि इंडिया में, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन हमारे पाकिस्तान में खैर इतना नहीं है, इन कंट्रीज़ में जो है जायचे बनते हैं, बर्थ चार्ट्स बनते हैं, हॉरोस्कोप्स बनते हैं, रीडिंग्स ली जाती हैं। इवन ये कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो तो रेमेडीज़ में भी चले जाते हैं कि जनाब अगर कोई, जैसे वो एक वाक़या हुआ था बड़ा मशहूर जी कि वो ऐश्वर्या राय मंगलिक थी, हाँ जी, और हालांकि होता कुछ नहीं है इस तरह, तो उनकी शादी जो है पहले केले के दरख्त से करवाई गई। अच्छा, फिर सुना है किसी बंदर से करवा दी गई, और फिर अभिषेक से करवाई, फिर हाँ, तो यानी बंदर को सुपरसीड किया। अच्छा, अभिषेक, तो फिर उसका मतलब चल भी रही है अभी, ठीक है, सही हुआ वो। हाँ, अब देखे ना, वो उन्होंने अपनी रेमेडी देखी। जी जी, ठीक है, वो हम नहीं इस चीज़ में आते, हम मुस्लिम हैं। हाँ, हमारा और हमारी जो मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ उसमें मंगलिक और साढ़ सती और ढाइया इस तरह की फालतू चीज़ें नहीं हैं। होंगी, मैं उनकी जो वो चीज़ है, उनकी इल्म की जो कदर कीमत है वो अपनी जगह पे है, मैं उसकी बहस में जाना ही नहीं चाहता। हमारा अपना तरीका, उनका अपना, मुझे उससे इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, इनका मैंने जायचा बनाया, तो इनका जो है ना जायचा, ये आप स्क्रीन पे भी दिखाइएगा। जी जी, 15/11/1986 को ये पैदा हुई सानिया मिर्ज़ा। हाँ, ठीक है जी, और सैटरडे है। ठीक है, ठीक है जी। अब इनका जो है नेटल चार्ट, पैदाइशी जो जायचा है, फर्स्ट हाउस इनका जो है वो बनता है स्कॉर्पियो।
उसके बाद इसमें पहले घर के अंदर 3 प्लैनेट्स कंजंक्टेड हैं। जी, वो आप गोल सा सुराख देख रहे होंगे, इसके अंदर डॉट है, वो सूरज है। ये है 22.19 डिग्री के ऊपर। जी सर। ठीक है जी, ये डूबती हुई पोजीशन में है। ठीक है। अपना 8 डिग्री के बाद सूरज डूब जाएगा तकरीबन। ठीक है, उसके बाद सूरज जो है वो कंजंक्टेड है। कंजंक्टेड का मतलब है कि एक ही घर में एक ही जगह पे है, वीनस के साथ, जोहरा के साथ या अतारत के साथ, यानी मरकरी के साथ। मरकरी के साथ। अच्छा, मरकरी जो है वो फलक साहब 18.6 डिग्री के ऊपर है। ठीक है जी, और इसके अलावा जो वीनस है वो 7.25 डिग्री की। वीनस फीमेल प्लेनेट है ना हमारा? वीनस फीमेल प्लेनेट है, और ये जो मरकरी है ये ट्रांसजेंडर है। अच्छा, ट्रांसजेंडर प्लेनेट है। 9 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है। उसमें जो मरकरी होता है वो ट्रांसजेंडर होता है। ठीक है सर। अच्छा, तो ना अब ये दो जो है ना, मरकरी और वीनस, ये आपस में तो दोस्त है। ठीक है। इनका ताल्लुक एक दूसरे, ये एक ग्रुप से हैं। सूरज जो है वो चांद, मरीख, मुश्तरी और केतु वाले ग्रुप से है। ठीक है। ठीक है, तो ये ऑपोजिट ग्रुप है। ये 2 सैयारे कंजंक्ट होना सानिया मिर्जा के पहले घर में इस चीज के गम्माज हैं, बताते हैं कि सन जो कि ऑनर को भी ठीक है बताता है, मेल ऑनर रुतबा। ठीक है। ठीक है। और इनके पहले खाने को जब देखते हैं तो ये इनके हस्बैंड को जाहिर कर रहा है। अच्छा। ठीक है, अब ये दोनों जब कंजंक्ट होंगे ना सूरज के साथ, तो ये सूरज को गहना देंगे। अच्छा। यानी ऑनर, आपका जो हस्बैंड है, इज्जत, ऑनर, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। अच्छा। ठीक है, किसी स्टेज के ऊपर जाके कि शादी फिजल आउट हो जाएगी। ठीक है। यानी कि डिम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो है खैर बरकत वाला प्लेनेट, उसका है दूसरा हाउस। ठीक है। वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस में बैठा हुआ है शनि, जिसको ये लोग बोलते हैं शनि, हम बोलते हैं इसको जोहल। ठीक है, सैटर्न बैठा हुआ है ये इस साइड पे जो है, ठीक जो है, आपको शो हो रहा है स्क्रीन, सेकंड हाउस में। अब इसका जो लॉर्ड है जुपिटर, वो है तो अपने घर के अंदर ही 5th हाउस में। जी सर। पसंद से शादी हुई है, ये दोस्त, इनकी जो शादी पसंद से हुई। ठीक है। ये जाहिर ये कर रहा है। ठीक है, मगर ये दूसरे घर में जोहल का होना ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ इसमें एक खास अरसे के बाद प्रॉब्लम्स आनी लग जाएंगी। मेरा ख्याल 11-12 साल इनकी शादी रही, 13 साल तक फिजिकली ये लोग इकट्ठे रहे होंगे कोई 5-6 साल, सारे सालों में बाकी मैच ही खेलते मैचेस हैं, अपने काम हैं। और आपको पता है ये दुबई में इन्होंने अपना अरेंजमेंट बनाया हुआ था, तो ये है कि इकट्ठा रहने का 5-6 साल का ही अरसा आता है। ठीक है। इसको हम शुएब मलिक के जायचे से क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो समझ आती है यहाँ के वही 5-6 साल का अरसा, ठीक है, जो उनके जायचे में आ रहा है अपनी वाइफ के साथ, लीगल वाइफ के साथ रहने का, वो ये आता है। ठीक है सर। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सना जावेद साहिबा के जायचे पे। 25 मार्च 1993 इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है, थर्सडे है। अब मसला ये देखें कि इनका जो बनता है ना ज़ोडिएक साइन, वो बनता है एरीज। अच्छा, अब इसके अंदर भी वीनस जो है वो कंजंक्टेड है मून के साथ, और ये दोनों कंजंक्टेड है सन के साथ। मून और सन तो हैं दोस्त आपस में, ठीक है, मगर मरकरी जो है वो इनकी एनिमी है, तो दोनों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जो है अच्छा इसका जरूर आएगा मून पे। हाँ जी। अच्छा, 2 3 4 5। और दूसरा ये है कि राहु और केतु जो हैं वो बैठे हुए हैं 5वें और 9वें में, 9वें घर में, जो ब्लेस वाला एरिया। हाँ जी, ब्लेसिंग वाले हाउस के अंदर वो बैठा हुआ है। ठीक है, और वो बैठा भी मुश्तरी के घर में है। अच्छा, यानी कि जुपिटर के घर में बैठा हुआ है, अल्लाह की रहमत वाले घर में बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ। उस प्लेनेट की जगह जो सैयारा बैठा हुआ है ना, वो है तो उसका अपना जी। सेजिटेरियस जो है और पाइसेस ये आते हैं जुपिटर के अंदर। ठीक है। जुपिटर जो है वो 7th हाउस में। ठीक है। और जुपिटर को होना चाहिए था अपने इसमें, तो फिर जो है चीज़ ज़रा ज़बरदस्त हो जाती। यहाँ पे आके फिर प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता आती है। देखिए, सबसे पहले तो हम देते हैं मुबारकबाद जी, मुबारकबाद तो देनी चाहिए। इल्मी तज्जिया है जी, वो दे रहे हैं। और मैं एक चीज़ ये समझता हूँ, जो तकदीर में लिखा है वही होके रहना है, बेशक, मगर तकदीर को बदल देती है दुआ। में इस चीज़ के ऊपर भी यकीन रखता हूँ। तो ये है कि प्रॉपर तरीके से दुआ वगैरह करते ही होंगे, ज़ाहिर है। हम क्या, हमने क्या समझाना इनको, हम तो यही बता रहे हैं कि
ये चीज़ है, यही 4-5 साल वाला अरसा जो है ना, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इस पे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं शुएब मलिक के ऊपर, कोई लोग सानिया मिर्ज़ा पे कर रहे हैं और सना जवेद पे भी कर रहे हैं, लेकिन इस पे आपको क्या लगता है कितने साल तक ये शादी चलेगी या चलेगी? देखें ये तो एग्जैक्ट तो अल्लाह जानता है, मगर इनका जायचा देखते हुए जो एनर्जी आती है ना, जो हम प्लैनेट्स की एनर्जी रीड करके बता सकते हैं, वो यही अरसा है कि इनके प्लैनेट्स शादी वाले मामले में 4-5 साल तक तो बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। अच्छा, ठीक है, उसके बाद 3 साल 4 साल तक, उसके बाद एनर्जी का लेवल लो होना शुरू हो जाता है प्लैनेट्स का, फिर वो चीज़ जो है वो धुंधला जाती है। यानी कि ये शादी भी 4-5 साल आपको एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपको चलती भी नजर आ रही है, सना जवेद और शुएब मलिक की। एस्ट्रोलॉजी जायचे के हिसाब से तो ये लगता है आगे अल्लाह ताला बेहतरी करने अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों के भी जायचे ऐसे ही बनाते हैं जो कंपैटिबिलिटी वाले आते हैं, मियाँ बीवी या कोई मसला चल रहा हो? बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। मैं उसको बल्कि 4 या 5 तरीके से ना क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। ये भी वेरीफाई किया आपने जायचा? कलर एनालिसिस भी उसका देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर से, इल्म जफर से देखा जाता है, और एस्ट्रोलॉजी जो है बजाते खुद उससे। ठीक है। अच्छा, कुछ शादियां जैसे होती हैं कि मियाँ बीवी में नहीं बन रही, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो बचाना चाहते हैं, जैसे इनके केस में हुआ, इनका एक बेटा भी था जी है, तो बल्कि बेटा है, तो मतलब उसका तो ज़िंदगी होगी ना बाप के बगैर, मतलब कि इस हरकत की वजह से। तो कुछ शादियां इस जो हो सकता है कोई ऐसा बंदा प्रोग्राम देख रहा हो, तो डॉक्टर साहब एस्ट्रोलॉजी क्या ऐसी रेमेडी बताती है जिससे वो शादी जो प्रॉब्लम में है वो राह रास्त पे आ जाए? देखें आपने कहा इस हरकत से, ये तो शरई मतलब उनका हक है शुएब मलिक साहब का, बिल्कुल 4 शादियां कर सकते हैं वो मतलब ये तो इस्लाम में परमिसिबल है, लेकिन मगर ये है कि ठीक है उसकी जो रिपरकशंस होती हैं सोशल एस्पेक्ट को अगर देखते हैं, कई दफ़ा वो नेगेटिविटी में चली जाती हैं, मगर ये है कि इनका ताल्लुक अपने बेटे के साथ शुएब मलिक साहब का रहेगा ही, और सानिया मिर्ज़ा जो हैं जी जी मेन कस्टोडियन होंगी अपने बेटे की। अच्छा। इनके बेटे की जिंदगी ज्यादा सानिया मिर्जा के साथ गुजरती हुई नजर आती है, बेटे की जो है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, लगता है फ्यूचर में औलाद की हलाला हो सकता है यहाँ सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक दोबारा से मियाँ बीवी बन के, एक्सपीरियंस हो सकता है सना जो एक साथ बैड हो जाए तो वो दोबारा मिलके सानिया मिर्ज़ा के साथ आपको फ्यूचर में नजर आते हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो इनकी अभी फिजिकल सेपरेशन है। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन में लीगल सेपरेशन नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं इसके आपके हलाले वाले सवाल का जवाब दे देता। जब मेरी कैलकुलेशन में ये अभी नहीं आ रही चीज़, अच्छा नहीं आ रही, हाँ, मतलब अलग हो चुके हैं आप? अलग फिजिकली हो चुके हैं, लीगल सेपरेशन अभी तक तो नहीं है, और मुझे मतलब खुला भी नजर नहीं आ रहा आपको? सानिया मिर्जा के जायचे में मुझे तो नहीं नजर आती वो चीज़। यानी कि वो हो सकता है वाइफ हो अभी भी? है, मुझे जायचे के हिसाब से तो वाइफ ही लग रही है। वाइफ ही लग रही है। अच्छा, खुला भी इसमें सर पता पढ़ लेते हैं हम लोग? देखें लीगल सेपरेशन और फिजिकल सेपरेशन जो होती है ना, वो बड़े आराम से पढ़ी जाती है। अच्छा। इमरान खान साहब हैं, उनका मामला पहले हुआ जमायमा साहबा के साथ, लीगल सेपरेशन लीगल है। रेहाम खान साहबा के साथ वो भी लीगल है। अब ये जो मामला है ये फिजिकल है, ठीक है। सेपरेशन जरूर है मगर लीगल फिजिकली अटैच है, निकाह है इसका मतलब। हाँ। ये आप कह सकते हैं, यानी आपकी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा निकाह में अभी भी हैं? मेरी रीडिंग तो ये कहती है, यही कहती है। और सना जवेद के साथ आपको लगता है कि आगे जाके 3-4 साल बाद प्लैनेट डाउन हो जाएंगे? 4-5 क्योंकि सना जवेद का पहले भी उमैर एक सिंगर था, उनके साथ शादी रही है और वहाँ से उनको भी डिवोर्स हुई है। ये तो खैर सोशल नॉर्म्स हैं, हमारी सोसाइटी में चलती हैं चीज़ें। बहरहाल नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की आपने कैलकुलेशन देखी है, क्योंकि ये डिस्कस इसलिए करने का मकसद होता है कि बहुत से लोग इस पर बात कर रहे थे कि जी आप बताएं एस्ट्रोलॉजी इस पर क्या कहती है, तो लोगों की वजह से हमने डॉक्टर साहब को ज़हमत दी है कि प्रॉपर जायचा बनाए। सारी बात है, ये स्टार हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो दोनों ही स्टार हैं एथलीट की, तो इनका तो जायचा जो है आम तौर पर डिस्कस इसलिए भी किया ताकि अगर उन तक ये चीज़ पहुँचती है तो वो एहतियात भी करें और अल्लाह से रुजू करें और ज़्यादा बेहतर करें, ताकि मुश्किलात जो हैं बिल्कुल वो ना आए। आपने जो सवाल किया ना, ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कुरान पाक में हैं, हदीस में हैं, कि हम अपनी चीज़ को, तकदीर को अल्लाह ताला से तब्दील भी करवा सकते हैं दुआ के ज़रिए। दुआ ये भी जायज़ तरीका है सर। ना कोई तवीज़, ना कोई धागा, ना कोई और चीज़, स्ट्रेट रुजू है अल्लाह से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करवानी है। और आपको पता है कि अल्लाह जो है ना अपने महबूब की बात को टालता नहीं है। बेशक ये तो हकीकत है। सर आपकी इजाज़त से कुछ सवालात भी हैं जो लोगों ने अपने हवाले से पूछे हैं, जो हम सूफ़ी टैरोट से लोगों को जवाब देते हैं। सबसे पहले हैं अस्सलाम वालेकुम, हाजी गुलाम रसूल नाम है इनका, 17/8/1980 मेरी पैदाइश है, मेरे आने वाले दिन कैसे होंगे
गुलाम रसूल साहब, तो अल्लाह ताला को पता है। आपकी रीडिंग करंट देख लेते हैं हाँ जी, कि कार्ड क्या कहता हमें अपने है। अगले लम्हे का नहीं पता जी। ऐसे ही है लोग, हम हमें तो अंदाजा ही लगाते हैं ना अपने बारे में भी। अब कई डॉक्टर्स calculation हैं, है। कई डॉक्टर्स हैं फलक साहब, उनको टर्मिनल इलनेसेस हैं, कैंसर है, कोई और मसला है, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं खुद। मैं सॉरी, इससे ना पहले एक मैं ऑडियंस के लिए एक बात बताता हूँ। एक ना बड़े पाकिस्तान के ना नामी न्यूरोसर्जन थे, नामी, ठीक है, नामी न्यूरोसर्जन थे। हुआ क्या कि उनके बेटे का मसला हुआ, और वो थे बड़े सख्त थे अपने फीस के मामले में और जो सर्जरी करते थे। तो उनके बेटे का ही एक्सीडेंट हुआ, दिमाग का कोई मसला हुआ, वहाँ से उठा के लाए उस स्पॉट से इनके पास। इनको नहीं पता था कि इनका बेटा है। इन्होंने कहा जी फीसें वो से जमा करवाओ, अच्छा, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने कहा जी क्रिटिकल हालत है, कर लें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा असूल नहीं है, वो बेटे की डेथ हो गई, ठीक है। ओह। बाद में पता चला तो पीटते रहे सारी, नाम सारी दुनिया जानती है, कमेंट्स में नाम आएंगे उनके, देखिएगा आप। तो ये होता है कि जब अल्लाह का हुक्म होता है, हम कोई चीज़ बता सकते हैं तो हम बता देते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत शिर्क अच्छी। का हमें प्लीज़ ना कहा करें। और गैब का इल्म बेशक है ही अल्लाह के पास, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये reading है मैथमेटिक्स, ये भी गैब के इल्म हुआ करते डॉक्टर साहब, थे। एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई भी तो जाती है। हाँ, पढ़ाई जाती है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बहुत सारे उलूम दुनिया के नहीं पता थे। ये तो ऐसे ही है ना फलक साहब, कि एक बच्चा जो है वो जब स्कूल में जाता है तो उसको अलिफ और बे का नहीं पता होता, वो उसके लिए इल्म गैब होता है। जी, जी। जो पढ़ा रहे होते हैं उनके लिए नहीं होता। नहीं होता। जब वो घर आता है तो बताता है कि अलिफ से अनार है और बे से जो है वो बकरी है, बकरी बल्ला है, उसके लिए एक नई चीज होती है। नई चीज। तो देखने वालों को समझना चाहिए ये बिल्कुल ओपन ऐसे ही। चीजें हैं, और ये दुनिया के कदीम तरीन उलूम में से एक है, जी इल्म सर। नजूम जो है। अच्छा जी, इनका हाजी हाजी गुलाम। साहब का जो है वो मैं आंसर करता हूँ। हाजी गुलाम रसूल है, 17/8/1980 मेरे पैदाइश, मेरे आने वाले 2024 जो है खैर बरकत वाला साल है इंशाल्लाह ताला। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अल्लाह ताला ठीक करेगा आपको इंशाल्लाह। माय नेम इज़ अख्तर सईद सन ऑफ मोहम्मद इदरीस। मदर का नाम है हमीदा बीबी। डॉक्यूमेंट में मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/12/1978। और भाई मुझे नहीं पता मेरी डेट ऑफ बर्थ ठीक है या नहीं, प्लीज़ लेट मी नो मेरे लिए 2024 कैसा रहेगा। नाम से चेक कर। अख्तर है तो एरीज हैं आप, हाँ। ए से एरीज हैं, तो इनका कैसा रहेगा 2024? इनको थोड़ा दुश्मनों से एहतियात करते हुए 2024 को गुजारना है, मुखालिफिन को। मुखालिफीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैर व आफत लाए। मेरा नाम नरगिस दीन है। वालिदा का नाम माजिदा, वालिदा माजिदा का नाम है बेगम अहमद ज़मानी, और अब्दुल लतीफ़ फादर का नाम है। 27/3/1950। मेरा ज़ोडिक साइन एरीज है। मेरे वाले से कुछ बता दें। नरगिस दीन पूछना चाह मैं रही है। इस साल का कोशिश करता हूँ बताने का। अपनी सेहत का, खास तौर पे अपने ये जो ब्लड प्रेशर रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड चीज़ें, उनका ख्याल रखिए। ठीक है। मेरा नाम सालिया ज़ैनब है। सर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। मेरे ऊपर कर्जा बहुत है होम लोन का, प्लीज़ मेरे बारे में कुछ बता दें। सालिया को देखें सर, सालिया ज़ैनब। ये हैं एक्वेरियस, क्वेरियस। ठीक है जी, कर्जे का देख लेते हैं जी। एस ऑफ कप्स, अल्लाह ताला वसाइल पैदा फरमाएगा इस साल आपके लिए इंशाल्लाह। एक्वेरियस है नाम के हिसाब से, आपका साल है 8 नंबर का, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब मेरा नाम मोहम्मद एम अहमद है। माँ का नाम जुमेरा है। डेट ऑफ बर्थ है 2000। मतलब 2024 कैसा मतलब इनका रहेगा ये जानना चाह रहे हैं। नाम क्या बताया? एम अहमद। एरीज हैं ये। एरीज है। डेट ऑफ बर्थ 2000 है। नहीं, 2000 में पूरा तो नहीं ना, इंसान पूरा साल पैदा होता रहता। ये अदल और इंसाफ का साल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके हक में आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है। मोहम्मद अफजल। वालदा का नाम है हबीबा बेगम। अपने वाले से जानना चाह रहे हैं। अपने वाले से कहते हैं मालूमात मुझे दे दें। क्या है? क्या मतलब कोई सवाल नहीं लिखा, बस ये लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन प्लीज़ ये हमें लिख के दें। मोहम्मद नदीम 10/9/1988। मेरा ये साल कैसा रहेगा? हाँ, ये देखें ना, ये क्वेश्चन है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा है जी इंशाल्लाह। अच्छा एक साहब हैं कह रहे हैं मेजर चेंज प्लूटो है यूरेनस 2025 में चेंज होगा।
क्या कह रहे हैं? मेजर चेंज प्लूटो का हुआ है, ये क्वेश्चन एक उन्होंने लिखा हुआ है, कहते हैं यूरेनस 2025 में चेंज हो यूरेनस 7 जनवरी को राइज हो चुका हुआ है। हो चुका है। अपनी ये मालूमात जरा प्लीज दोबारा से। ये मोहम्मद जुनैद साहब हैं। नेक्स्ट है, नाम है समजा रहमान, मदर का नाम है राहत मुमताज़, डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 2007। आई वांट टू नो अबाउट माय करियर लाइक बिजनेस जॉब ईटीसी एंड व्हिच फील्ड आई शुड चूज, आल्सो टेल मी माय सब्जेक्ट, व्हिच सब्जेक्ट आई शुड क्लोज इन माय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, प्लीज कंसीडर माय कमेंट एंड टेल मी, थैंक यू सो मच। इनसे कहें ये जायचा बनवा ले मेरे से। एक चीज का मैं आंसर दे देता हूँ, क्या लाइक माय बिजनेस जॉब ईटीसी व्हिच फील्ड, ये समझा है, समझा रहमान। ये तो डिटेल आपने जो दी है जायचे वाली दी है। जायचे वाली डिटेल है। बहरहाल ईयर के हिसाब से मैं बता देता हूँ, ईयर इज गुड फॉर यू इंशाल्लाह। ठीक है जी। दानिया कवल कह रही, माय नेम इज दानिया, माय मॉम नेम इज राबिया, आई एम 9 years old। अपने इनका कार्ड देखे दानिया का, छोटी बच्ची है। क्या इनका बताऊं? अपने 2024 दानिया का कैसा रहेगा? छोटे हमारे छोटे व्यूअर आप ही बताएं, और इसको कहें बच्ची को ये जूम करके दिखाएं कैसा खूबसूरत कार्ड बच्चे का निकला, दुनिया लिखा है उसके ऊपर और एंजॉय हो रहा है। झूले में बैठी है, झूले में बैठी, बहुत अच्छा का कार्ड निकला है। सैयद मुदस्सर शबीर बुखारी नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1983। मुझे डिटेल बता दें खासकर औलाद के हवाले से। सैयद मुदस्सर शबीर बुखारी, औलाद के हवाले से डिटेल देखते हैं आपकी क्या आ रही है। थोड़ी सी मेडिकेशन आपकी और आपकी वाइफ की, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा इंशाल्लाह। माय नेम इज शकील अहमद, मेरा साल कैसा रहेगा? वालदा का नाम है दादीका बीबी। क्या नाम है इनका अपना? इनका अपना शकील अहमद नाम है इनका। चेक करते हैं, एक्वेरियस है। बड़ा अच्छा सुकून वाला जी, सफर वाला साल है, इसमें सफर करेंगे आप प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह। माय नेम इज निसार अहमद खान, मदर है मकबूल निसा, डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च। लुकिंग फॉर जॉब और सजेस्ट भी कर दें किस में जाए निसार साहब। इनको ट्रेडिंग से रिलेटेड जो काम है ना, खास तौर पे हाउस होल्ड की जो आइटम्स है उसकी ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है सर, मेरा नाम सुहेल अरशद सॉरी, और 1980 बताया जाए मेरी शादी होगी या नहीं होगी दूसरी। 1980 इनकी डेट ऑफ बर्थ, दूसरी शादी के बाद। 1980 तो साल है ना पूरा। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताया ना उन्होंने, क्या 1980 का बताया जाए मेरी मतलब डेट ऑफ बर्थ 1980 या नाम इनका है सुहेल अरशद। नहीं, फॉर एग्जांपल इसमें डेट किधर है? ये तो ईयर ऑफ बर्थ है ना। जी जी हाँ, तो डेट कहाँ है इसमें? शादी की डेट नहीं उन्होंने दी, वो कह रहे हैं मेरी शादी पहली होगी या पता नहीं खराब होगी, वो दूसरी का पूछ रहे हैं, होगी मेरी आगे। आपको समझ नहीं आई, क्वेश्चन पढ़े थे। मेरा नाम सुहेल अरशद है और 1980 का बताया जाए मेरी शादी होगी या नहीं दूसरी। 1980 का क्या बताया जाए? ये लिखा हुआ उन्होंने, शायद डेट ऑफ बर्थ है, मैंने इसलिए तो नहीं, ये ऐसे नहीं बताया जा सकता। ठीक है, अगर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1980 की, तो डेट और महीना भी दें साहब। ठीक है, डेट और महीना और ये पूरा लिखें। मुझे ये मालूम करना है, मेरा बेटा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 18/10/1986। इस दिन फुल लूनर इक्लिप्स था, इक्लिप्स क्लियर होने के बाद की पैदाइश हुई है, इसकी शादी हो चुकी है, बेऔलादी का मसला है, किस तरह इसकी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, मेहरबानी करके बताएं। चेक कर लेते हैं जी आपका। ये नेगेटिव एनर्जीज के हिसार के अंदर हैं, इनको आप बजरिया कुरान पाक जो है क्लियर करें, चीज़ें ठीक होंगी इंशाल्लाह। साजिद मिर्ज़ा कह रहे हैं गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह और अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, वो कह रहे हैं 20 जनवरी को कुछ भी नहीं हुआ, ये भी कमेंट है। ये समझने वालों के लिए वीडियो थी, आपके लिए नहीं थी, सॉरी। अच्छा, इस 26 जुलाई लियो और कैंसर, ये लियो है ना? हाँ, मैंने कमेंट पहले ही लियो कर दिया था। बिल्कुल ठीक हो गया सर। बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने ना इस पे बड़ा अच्छे कमेंट्स दिए हैं जो लॉजिकल हैं। रज़ाउल हक है, डेट ऑफ बर्थ है 15/6/1973, अपने वाले से जानना चाह रहे हैं। 15/6 नहीं, 15 जून सॉरी 1973। नहीं, मगर ओवरऑल तो नहीं ना बता सकते। मेरा नाम आसिफ खान, मेरा स्टार कौन सा है? आसिफ एरीज है जी आपका। गुलाम नबी शेख, डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1968, माई एस्ट्रोलॉजी। ये अपना जायचा बनवाए। मोहम्मद उस्मान अली नाम है, उसका कोई कारोबार मिल जाएगा? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन किया करें, मैं बार बार कहता हूँ, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। इस साल के मिड तक मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। मोहम्मद नबील एहसन, डेट ऑफ बर्थ है 18/2/1983, मदर का नाम है जुबैदा यासीन। कोई कारोबार नहीं, कब हालात बदलेंगे?
इंशाल्लाह ये मार्च के बाद अल्लाह की मेहरबानी से। I will be obliged if you can see what the stars say for my son when he will get married. In which country we can find the girl. How will be his marriage born? 9 December 1991. नाम है रियान अहमद. Thank you. RYAN रियान. Daughter of Stars, it's a very good card. You'll be able to find a very good match for your son, और most probably जो वेस्टर्न साइड है, वेस्ट साइड से। ठीक है। सामिया असगर कह रही है फलक साहब को बहुत जल्दी है क़यामत की। टॉपिक है, क्या कह सकते हैं। नाम है अंबर, मदर का नाम है शमीम बीबी। गवर्नमेंट जॉब बता दें कब मिलेगी। अंबर से एरीज है ना ये जी। इनको लगता है महकमे ज़राअत में मिलेगी। महकमे ज़राअत में? हाँ, डॉट ऑफ कॉइन्स आया, बागबानी का इंडिकेशन है। ये आएगा, ये मार्च अप्रैल का सीजन होता है इस कार्ड का ना। ठीक है। अगर वहाँ नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती फिर किस फील्ड में जाएंगे? मिल जाएगी इनको इंशाल्लाह, अप्रैल मई तक जो है ना वो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। 5 अगस्त 1987 तारीख पैदाइश है इनकी, रात 11 बजे। मदर का नाम है खुर्शीदा अनवर। ये साल कैसा रहेगा और मेरी शादी में बंदिश, रुकावट और बीमारी है, वो कब तक ठीक होगी? नाम फरा इनका। बंदिश रुकावट बीमारी का तो मैं नहीं बताता, वो आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं। बंदिश का तो खैर मैं मानता नहीं। एस ऑफ कप्स है, अच्छा कार्ड है। हाँ जी, इट्स अ गुड कार्ड। मतलब शादी इनकी जो है वो जल्द हो जाए। इनके लिए ये साल ठीक है इंशाल्लाह। तो साल आपके लिए बेहतर है। माइन एम इज़ इब्रार अहमद, वो दुबई के लिए ट्राई कर रहे हैं। इस बारे में सर प्लीज़ बता दें कि ठीक रहेगा इब्रार दुबई के लिए? हस्बैंड इनके हैं। थोड़ी मुश्किल के बाद आसानी। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मुखालफत होगी, मुश्किल होगी, फिर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। माय नेम इज़ इमरान मलिक, मदर का नाम है सफ़िया बेगम, डेट ऑफ बर्थ 22/10/1960। आई सफर्ड मैनी प्रॉब्लम इन माई बिजनेस स्पेशली आफ्टर द मैरिज एंड आई एम नॉट सेट इन माई बिजनेस लाइफ। व्हेन विल द पीरियड गॉन? चेक कर लेते हैं। मलिक साहब, इमरान मलिक साहब हैं, इनका देखते हैं। थोड़ा ही टाइम है, अपने ज़िक्र अज़कार को, इबादत को इंटैक्ट करें। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने देखा कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। डिटेल में अगर बात करें तो मैं कहता हूँ कि इस पर 2-2 घंटे की भी वीडियो करें, जो आपके कमेंट्स अगर लेते रहे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग दोबारा से हमें, जो लोग रह गए हैं, कमेंट्स कर दिया करें, अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक सवाल लाजमी लिखा करें जो मैं डॉक्टर साहब से करूँ। और टॉपिक भी सजेस्ट करें जो आप चाहते हैं जिस पर बात की जाए। आपका नाम लेके हम यहाँ पे टॉपिक करेंगे कि ये शख्स है, इन्होंने डॉक्टर साहब ये आज का टॉपिक बताया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बाकी जो डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की रिसर्च है प्लूटो के हवाले से, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है और प्लूटो राइज हुआ, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। उसमें आपको बेनिफिट्स भी बताएंगे और उसके मेरिट और डीमेरिट दोनों चीज़ें आपको बताएंगे। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।